हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बता रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ विंडो h मीटर हाई अबव द ग्राउंड। एक विंडो है, यानी कि किसी भी मकान की, किसी भी घर की एक विंडो होगी, ठीक है ना। अब उस विंडो से, अब वो कितने ऊपर है, h मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि ये वाली विंडो, यहां विंडो है, ये h मीटर की ऊंचाई पर है फ्रॉम द ग्राउंड। इसके अपोजिट साइड में एक दूसरा घर भी है, ठीक है ना। ये एक घर है, ये है आपका ए बी, ये है आपका सी डी। यहां से इस वाले h मीटर ऊंची जो विंडो है, इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये वाला एंगल, ये बच्चों कह रहा है थीटा है। कितना है ये थीटा है। और इसके टॉप से, यानी कि इस विंडो से इसी मकान के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये फाई है, तो ये भी फाई हो गया। फाई मतलब समझते हो, फाई ऐसा बनता है, थीटा ऐसा बनता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अपोजिट साइड जो मकान है, ये वाला, ये अपोजिट साइड जो हाउस है, इसकी हाइट ये होगी। तो देखो, इसकी हाइट हम लोग यहां से, अगर हम ये ले लेते हैं, ये कैपिटल H ले लेते हैं बच्चों, यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो ये H है स्मॉल, तो ये भी H हो जाएगी स्मॉल, ठीक है ना। तो ये वाली ये आपकी जो ए बी सी डी है, ये पॉइंट है E, तो ये जो हो जाएगी डी ई, ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगी इतनी। समझ में आया बात? ये समझ में आ गई। ये h है तो ये भी h हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पूरी h है, ये स्मॉल h है, तो इतनी कैपिटल H में से स्मॉल h सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतनी रह जाएगी, ठीक। अब इसको अपन लोग ले लेते हैं x, यहां से लेकर यहां तक, तो ये भी x, ठीक। फिगर बन गया, सिंपल है। तो ये बताना है कि ये जो कैपिटल H है वो इतनी है, H इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाइव। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो सॉल्यूशन में कैसे लगाएंगे सॉल्यूशन, बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले ले लेंगे हम ट्राइंगल ए सी बी। ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी, यहां से क्या निकालना है हमें, टेन फाइव, ये है ना। टेन फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन एक्स। डायरेक्ट लिख रहा हूं h अपॉन एक्स, ठीक है ना। अब देखो, यहां पे टेन फाइव नहीं है, कॉट फाइव है, तो यहां से कॉट फाइव की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। निकाल लो यहां से कॉट फाइव, तो टेन फाइव को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट फाइव इज इक्वल टू स्मॉल h अपॉन एक्स। और यहीं से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम अगर करते हैं तो x की वैल्यू निकल आएगी, इसको लिखेंगे h कॉट फाइव, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब देखो, दूसरा ट्राइंगल है बी ई डी। भाई, जिसमें परपेंडिकुलर बेस होगा उसी ट्राइंगल को लेंगे हम। यहां पे इसमें है तो ये वाला ले लिए टेन फाइव, यहां से भी ले सकते हो टेन फाइव, इस वाले ट्राइंगल में भी ले सकते हो, लेकिन जब ये सिंपल सामने दिख रहा है तो इसी को लेंगे। दूसरा ट्राइंगल थीटा वाला देखो कहां है, बी ई डी। नाउ इन ट्राइंगल बी ई डी, बी डी में टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन बेस कितना है, x, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब टेन थीटा हमें चाहिए है, तो देखो यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अपॉन 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x टेन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। देखो, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू h cot फाइव इन इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू ये h cot फाइव है, वो यहां रख देना है, यहां पर, यहां देख रहा ना, यहां पे, तो रखो यहां पे h cot फाइव, यहां पर रख दो।
तो ये हो जाएगा आपका h cot फाइव, ये रख दिया, इंटू टेन थीटा, इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस H। देखो ये है ना इक्वेशन, ये इसमें x की वैल्यू ये रख दी बस केवल, यहाँ पे सिंपल है ना। अब इस स्मॉल h को उठा करके यहां ले आओ, तो ये हो गया h cot फाइव इंटू टेन थीटा, और ये माइनस h यहां ले आएंगे तो ये प्लस h हो जाएगा, वहां पर कैपिटल H रह गया। अब इसमें से देखो h कॉमन है स्मॉल, तो क्या आ गया ये cot फाइव इंटू टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू कैपिटल H, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये कैपिटल H इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल h इन ब्रैकेट वन पहले लिख लो और ये बाद में लिख दो, cot फाइव इंटू टेन थीटा। देखो बच्चों यही तो प्रूव करना था आपको, यही तो निकालना था। देखो ये हाइट है जो ये इस वाले हाउस की हाइट कैपिटल H इज इक्वल टू H इन ब्रैकेट वन प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाइव, कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h इन ब्रैकेट वन प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाइव। ये प्रूव हो गया ना, सिंपल है। चलो जल्दी जल्दी इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, और देखने में बहुत कठिन लगते हैं लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं एक्चुअली। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखो बच्चों एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अ लेटर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस एट एन एंगल अल्फा। एक देखो बच्चों, एक कोई सीढ़ी है जो एक वॉल पर ऐसी टिकी हुई है, ये वॉल है और यहां पर एक सीढ़ी, सीढ़ी तो जानते हैं ना सभी बच्चे ना, ये सीढ़ी यहां पर टिकी हुई है और ये कितना एंगल यहां पे फॉर्म कर रही है, ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है ना। अब इस सीढ़ी को क्या कर दिया जाता है, पकड़ के पीछे खींच दिया जाता है, यहां से पीछे खींच दिया गया, कितनी डिस्टेंस पर कह रहा है, हॉरिजॉन्टल, इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, ऐसे खींच दिया जाता है इसको, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सीधी लाइन नहीं बनी, सीधी बना देते हैं इसको, इसको यहां पीछे खींच देते हैं, इसकी इस बॉटम को पीछे खींच देते एट अ डिस्टेंस a, कितनी डिस्टेंस खींच देते, a डिस्टेंस खींच देते। तो जब इसको नीचे खींच देंगे तो ये ऊपर से नीचे खिसक आएगी, तो ये यहां आ जाती है, यहां पे खिसक के। अब ये सीढ़ी ऐसी आ गई, ठीक है ना। जैसे इसको a खींचते वैसे ये ऊपर से जो डिस्टेंस खिसकती नीचे वो b डिस्टेंस कह रहा है, ठीक। और अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, बीटा, ये बीटा हो जाता है, ठीक, समझ में आया। तो इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं x, इस डिस्टेंस को हम ले लें y, और देखो सीढ़ी तो ये l है, यही सीढ़ी है l और यही सीढ़ी है l, तो ये दोनों l हो जाएंगे। नेम दे दो a b c d एंड e, सिंपल है ना। एक सीढ़ी रखी हुई है, अल्फा एंगल फॉर्म करती है विद द हॉरिजॉन्टल इस वॉल के साथ में। जैसे ही इसको a डिस्टेंस खींचा जाता है, यहाँ पे ये खींच दिया, वैसे ये b डिस्टेंस नीचे खिसक आती है इसका, यानी कि टॉप जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये सीढ़ी और ये सीढ़ी तो एक ही है ना, तो दोनों की लेंथ हमने l ले ली, ये डिस्टेंस हमने x मान ली, ये वाली डिस्टेंस हम y मान ली। अब दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कोई भी वॉल 90 डिग्री का एंगल बनाती है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, एक हो गया ACD, दूसरा हो गया EBC। तो देखो दोनों में लेते हैं, हमें क्या चाहिए है, देन प्रूव दैट। तो क्या प्रूव करना है कि a अपॉन b इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये है। तो देखो सिंपल सी दिख रही है, सबसे पहले यहाँ पे जब साइन बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ निकालना है, तो सबसे पहले यही निकाल लो, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू। देखो तो सबसे पहले साइन अल्फा, अब यहाँ ट्राइंगल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्फा जहां है वहां अल्फा है और जब बीटा है वहां बीटा है, तो साइन अल्फा यहां लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि b प्लस वाई, यानी कि b प्लस वाई अपॉन l, ये आ गया आपका साइन अल्फा। यहीं से अगर हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें बच्चों, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है x अपॉन l, तो ये हो जाएगा x अपॉन l, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। यहीं से अगर हम साइन बीटा एंड कॉस बीटा की वैल्यू निकालें, तो देखो साइन बीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इतना इस वाले ट्राइंगल का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
यानी कि y अपॉन एल, साइन बीटा इज इक्वल टू y अपॉन एल। और यहीं से अगर बच्चों हम कॉस बीटा की वैल्यू निकालना चाहें, कॉस बीटा ये है तो बेस ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि a प्लस एक्स अपॉन एल। कॉस बीटा हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन एल। ये हमने साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू यहीं से निकाल ली। अब हम यहाँ पे RHS लेते हैं, इसमें रखें तो इतना आना चाहिए। तो चलो ऑन टेकिंग RHS, ऑन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ऑन टेकिंग RHS, बच्चों ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये प्रूफ होगा, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं ना, तो प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। RHS ले लेते हैं। RHS बच्चों है कितनी आपकी, देखो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, देखने में कठिन लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है बच्चों, है ना। वैल्यू रख दो। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन एल। देखो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन एल, माइनस कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, ए प्लस एक्स अपॉन एल, ए प्लस एक्स अपॉन एल होल अपॉन, ये तो ये हो गया साइन बीटा, साइन बीटा की y अपॉन एल, यहां पे रखो y अपॉन एल, माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू b प्लस वाई अपॉन एल, b प्लस वाई अपॉन एल, ये ऐसा और ये ऐसा। अब देखो सिंपल अपन को क्या लेना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखो यहां इसको सॉल्व करते हैं हम यहां पर, ठीक है ना। देखो ये वाली जो बेस लाइन है आपकी, ये वाली, ये मैं बनाए दे रहा हूं यहां पर। ऊपर का एलसीएम यहां ले लेते हैं, नीचे का एलसीएम यहां ले लेते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा और ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। देखो यहां ऊपर वाले का एलसीएम दोनों का एल आएगा ना, तो ये एल ले लिया। अब देखो एल जब आएगा तो यहां पे एक्स आ जाएगा, माइनस ये ब्रैकेट ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। अभी हम ब्रैकेट नहीं खोल रहे हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ। ऐसी दोनों का नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा, एल, बेस एलसीएम सेम है तो ये y माइनस बी प्लस वाई। देखो y ये रखा है, माइनस ये लगा, b प्लस वाई, ये क्यों, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने कोई डिवाइड नहीं किया, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम था। अब देखो बच्चों इस तरह की कंडीशन में अगर एलसीएम सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कितना बचा बताओ जरा मुझे, यहाँ पे बचा x, अब ब्रैकेट खोल दो तो ये माइनस हो जाएगा a और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा x होल अपॉन, ये हो जाएगा y माइनस ये हो जाएगा b और माइनस प्लस माइनस y। देखो y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास, माइनस a अपॉन माइनस b। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या बच गया आपका, a अपॉन b। देखो आपने RHS ली थी ना, RHS क्या थी आपकी, ये थी ना। इसमें आपने cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा की वैल्यू यहां से निकालकर इस वाले फिगर से निकाल करके इसमें रखी, सॉल्व किया तो a अपॉन b आ गया, a अपॉन b आ गया LHS। प्रूव हो गया ना, सिंपल था, देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा ये, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस की पूरी मैथ्स बहुत सिंपल है। बस अब आपको क्या करना है, कोशिश करनी है, पढ़ना है, घुसना है मैथ्स में। आप अगर डरते रहोगे तो कुछ नहीं आएगा फिर आपको, है ना। प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, बहुत कम टाइम है, बस केवल ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखो बच्चों, अ ट्री स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल इज लीनिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। सबसे पहले तो हम ये देखें कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कहां लेना है। तो सिंपल सा है, ईस्ट हम यहां ले लेते हैं, वेस्ट यहां होगा, नॉर्थ यहां होगा, साउथ यहां होगा, ठीक है ना। अब एक पेड़ है, पेड़ तो ऐसा खड़ा होगा, अब वो कहां को झुक गया, टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ झुक गया। तो यही पेड़ जो ऐसा खड़ा था सीधा, ये इस पॉइंट से कहां की तरफ झुक गया, ईस्ट की तरफ। ये ईस्ट है ना, इस तरफ ईस्ट है तो इस तरफ ऐसे जाकर के ऐसे लीनिंग हो गया, झुक गया। अब देखो अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये झुक गया, ये पेड़ है आपका PQ ट्री, ठीक है ना, लीनिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ झुक गया है। अब यहीं से इसके इस वाले बेस से, ये PQ है आपका, इस बेस से सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ A एंड B एग्जैक्टली ड्यू टू वेस्ट। अब यहां से दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट A है
और दूसरा पॉइंट बी है, जो कि क्रमशः यानी कि रिस्पेक्टिवली ए और बी डिस्टेंस पर है इस वाले पॉइंट से। यहां से पहला पॉइंट है ए डिस्टेंस पर, यहां से दूसरा पॉइंट है बी डिस्टेंस पर। इन पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, ये और ये, ठीक है ना, ये और ये दोनों रिस्पेक्टिवली कैसे हैं, अल्फा एंड बीटा। ये ए डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो अल्फा है, यहां से बी डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो बीटा है, ठीक है ना। ये पेड़ है आपका पी क्यू, तो ये बताना है कि ये जिस हाइट पर पहुंचा है ये, ठीक है ना, ये हाइट है आपकी ये एच, ठीक, यही बताना है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉप फ्रॉम द ग्राउंड, यहां से ये जो ट्री की जो हाइट है एच, ये कितनी है, बी माइनस ए टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, इसको मान लेते हैं अपन एक्स। सारी डिस्टेंसेस हो गई, क्लियर हो गया सब कुछ। अब देखो यहाँ पे टेन अल्फा टेन बीटा की ही बात की जा रही है, तो एक बार टेन अल्फा यानी कि इसमें ले लेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे अपन, ये वाला पॉइंट ले लिया है, पी क्यू हो गया, ये हो गया ए बी, इसको सी ले लो, ठीक है ना। तो अब देखो एक बार ट्राइंगल ले लेंगे क्यू ए सी यानी कि अल्फा टेन अल्फा, एक बार ट्राइंगल ले लेंगे क्यू बी सी यानी कि टेन बीटा। चलो आओ प्रूफ में आ जाते हैं ना, या सॉल्यूशन निकलेगा ये तो, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। तो इन ट्राइंगल कौन सा, अल्फा वाला, ए सी क्यू, इन ट्राइंगल ए सी, ये राइट एंगल है, ए सी क्यू, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से लेकर के यहां तक ए सी, क्योंकि ट्राइंगल ए सी क्यू है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू ये हाइट अपॉन ये बेस यहां तक। तो इसमें टेन अल्फा इज इक्वल टू हाइट एच अपॉन बेस है इसका एक्स प्लस ए। तो अगर इसको अपॉन वन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एच अपॉन टेन अल्फा, ये इक्वेशन हो गया वन। समझ में आ गई ना बात, सिंपल है। ऐसे ही अब ले लेंगे इन ट्राइंगल बी सी क्यू, अब किस में ले लेंगे, इन ट्राइंगल बी सी क्यू, इसमें हमें क्या लेना है, टेन बीटा। अब टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहां से यहां तक, तो परपेंडिकुलर हो गया एच और बेस हो गया यहां से यहां तक, ये तो बी है देखो और ये एक्स है, तो एक्स प्लस बी हो गया। टेन बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस बी, अगर इसमें भी अपॉन वन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस बी, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एच अपॉन टेन बीटा। समझ में आया ना, ये टेन बीटा यहां चला जाएगा, एक्स प्लस बी यहां आ जाएगा, ये आ गया, सिंपल है ना। ये हो गया इक्वेशन टू। अब देखना जरा ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चंस में वो देखा करो जो आपको प्रूव करना है। अब आपको प्रूव क्या करना है, b माइनस ए। अब b माइनस ए कहां से आएगा, ये x प्लस बी है, ये x प्लस ए है, तो अगर इस वाले इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो आ जाएगा। तो देखो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करो, तो यहां से क्या है आपका, देखो ये क्या है बताओ, ये है आपका b प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये आपका है h अपॉन टेन बीटा, और ये वाला इक्वेशन कौन सा है आपका, पहला वाला, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये सेकंड लिख लिया। अब फर्स्ट लिखो आपका, तो ये है a प्लस एक्स इज इक्वल टू h अपॉन टेन अल्फा, ठीक है ना, टेन अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर जो नीचे वाला इक्वेशन होता है इसके साइन बदल जाते हैं, ये प्लस का है माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये वाला प्लस है ये भी माइनस हो गया। देखो तो एक्स एक्स कैंसिल हो गए, तो ये b माइनस ए बचा यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये क्या बचा b माइनस ए, तो ये आपका हो गया b माइनस ए इज इक्वल टू, ये टर्म पहले लिखी जाएगी माइनस करके ये टर्म दोबारा लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगी h अपॉन टेन बीटा माइनस h अपॉन टेन अल्फा। समझ में आ रहा है बच्चों, देखो सिंपल है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना। लो इसमें एलसीएम, यहाँ पे बच्चों एलसीएम आ जाएगा टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक है ना, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, सिंपल फ्रैक्शन है, टेन बीटा का इसमें डिवाइड करेंगे, बीटा टेन बीटा कैंसिल, टेन अल्फा बचेगा, एच का टेन अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एच
टेन अल्फा माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, टेन बीटा बचेगा, एच में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एच टेन बीटा। अब देखो यहां से एच कॉमन है, कॉमन निकाल लो एच, तो क्या बचा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा होल अपॉन टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू क्या है ये बी माइनस ए इज इक्वल टू, चलना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसका इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एच टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इंटू वन करेंगे तो ये हो जाएगा एच टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू इतना बी माइनस ए टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा, तो एच इक्वल टू अगर निकालेंगे हम तो ये चीज नीचे चली जाएगी इसके, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए टेन अल्फा टेन बीटा। बच्चों समझ में आ रहा है ना, सीरियसली पढ़ना, मैथ्स को मजाक बिल्कुल नहीं लेना। ये नीचे चला गया क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में चला जाएगा ट्रांसपोज करने पर, ये आ जाएगा आपका टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। ठीक है ना, देखो यही प्रूव करना था ना आपको, देखो जरा ध्यान से, यही तो प्रूव करना था, बी माइनस ए टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ये प्रूव हो गया। सिंपल क्वेश्चन जितने देखने में टफ लगेंगे इस तरह के, वो क्वेश्चन उतने ही सिंपल होते हैं, बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एक और क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, अभी नहीं आया है 2-3 साल से, लेकिन ये आता रहा है। एट द फुट ऑफ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45। देखो सबसे पहले देखो यहाँ एक माउंटेन है इतना ऊंचा, ये एक माउंटेन है, ठीक है ना, ये माउंटेन है और ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना है, ये 45 है, ठीक है ना, कितना है 45 डिग्री। समझ में आया, या बाहर भी लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है ना। अब देखो 45 डिग्री आफ्टर असेंडिंग 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द माउंटेन, असेंडिंग चढ़ रहा है यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इसने यहाँ पे देखा इसके टॉप का, माउंटेन के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45। अब यहां से ये चढ़ाई इसने शुरू करी, कितने के एंगल पर, इसने स्लोप ऑफ 30 डिग्री, यानी यहां से 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर, यहां से ये 30 डिग्री है, ठीक है ना, 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर इसने चढ़ाई शुरू करी। कितने किलोमीटर तक चढ़ता चला गया ये 1 किलोमीटर तक चढ़ता चला गया, यहां से लेकर के यहां तक ये 1 किलोमीटर है। यहां पर पहुंचा, अब यहां पर पहुंच करके इसने देखा कि इस पॉइंट पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये इसका 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना, कह रहा ना द इंक्लिनेशन 30 डिग्री, इंक्लिनेशन एट द एलिवेशन ऑफ इज फाउंड टू बी 60। यहां पर पहुंच करके इसने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया इसका 60 हो गया। कब 1 किलोमीटर ये चढ़ गया, जब यहां तक कितने के स्लोप पर 30 डिग्री के स्लोप पर, इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे जाके पहुंचा तो इसने देखा फिर से टॉप, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिला 60 मिल गया। तो आपको ये बताना है ये हाइट, ये वाली, ये बच्चों ये हाइट हम ले लेते हैं कैपिटल एच, ये इसी हाइट को कैलकुलेट करना है माउंटेन की, ठीक है ना। अब देखो इसको ले लेते हैं हम ए, ये पॉइंट है बी, ये सी, ये डी, ये वाला पॉइंट ई और ये वाला पॉइंट एफ, ठीक है ना। तो देखो यहां पर 30, 45, 60 3 ट्राइंगल है, अभी तक क्या मिले आपको 2 ट्राइंगल मिले, अब आपको मिल गए हैं 3 ट्राइंगल। देखो सबसे पहले यही निकालते हैं, बहुत सारी चीजें, तो देखो सबसे पहले साइन 30 निकालते हैं। यहां पर साइन 30 क्यों निकाला साइन, क्योंकि मतलब साइन क्यों निकाला, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज गिवन है तो इसका हम यूज करेंगे। अब हाइपोटेन्यूज किस में होता है, साइन में होता है, तो साइन 30 इज इक्वल टू, इस वाली हाइट को ले लेते हैं y बच्चों, तो ये भी y हो गया इतना, यहां से लेकर के यहां तक, ये भी y हो गया, ये ले लेते हैं x हम, ठीक है ना, और ये ले लेते हैं हम क्या m या x y, इसको z ले लो तो ये भी z हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब देखो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि y अपॉन 1, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो 1/2 इज इक्वल टू y अपॉन 1, और y इज इक्वल टू, अगर y की वैल्यू निकालेंगे
तो 2y इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/2, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। यहीं से सारी वैल्यू निकालते चलते हैं हम लोग। यहीं से cos 30 की वैल्यू निकालो, cos 30 निकालो बच्चों। cos 30 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x/1। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू x। ये हमको x की वैल्यू मिल गई बच्चों, समझ में आ गई। x और y की दोनों की वैल्यू हमको यहां से निकाल आई। अब यहीं से हम निकालते हैं, अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल FDE। यहां से देखो, अब देखो ये पूरी h है, इतनी y है, तो ये आपकी हो गई h माइनस वाई, कौन सी, यहां से लेकर के इतनी, ठीक है ना। ये हाइट बच्चों हो गई h माइनस वाई, ये z है, समझ में आ रहा ना। तो अब यहां से tan लगाएंगे, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीजें हमें पता है। यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे tan 60, यहाँ पे लगाओ tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि h माइनस वाई अपॉन बेस z। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/1 इज इक्वल टू h माइनस वाई अपॉन z। तो यहां से h माइनस वाई इज इक्वल टू √3z, एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। 3 इक्वेशन आपके निकल के आ गए। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, अब 45 और बचा। अब देखो इसमें यहां अलग रंगा दिखाई दे रहा परपेंडिकुलर, और अलग रंगा दूंगा दिखाई दे रहा बेस, तो बस tan लगा दो। तो यहां से tan 45 की वैल्यू निकालो, तो tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्ट h, ठीक है ना, ये h अपॉन बेस x प्लस जेड, x प्लस जेड। tan 45 की वैल्यू 1/1 होती है, ये हो गया h अपॉन x प्लस जेड, और इसको लिख सकते हैं h इज इक्वल टू x प्लस जेड। देखो बच्चों ये इक्वेशन आ गया आपका कि नहीं आ गया। अब देखो यहाँ पे z इक्वल टू कितना है, यहाँ पे z यहां से निकालेंगे। अब z यहां से z निकालो, यहां से z निकालो, तो देखो z निकालेंगे तो √3 नीचे आ जाएगा ना इन दोनों के, z इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा। तो देखो इसी इक्वेशन को पकड़ के हम चलते हैं, सिंस सॉल्यूशन में पढ़ते हैं आगे। सिंस h इज इक्वल टू x प्लस जेड है, h हमको फाइंड करना है, x की वैल्यू बच्चों ये आ गई √3/2, रख दो यहाँ पे √3/2, प्लस z की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। z की वैल्यू निकालो तो h माइनस वाई अपॉन √3, ये आ जाएगी h माइनस वाई अपॉन √3। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू भी गिवन है 1/2, यहाँ पे बाद में रखेंगे, अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले इसका एलसीएम आ गया 2√3 आया ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 का √3 मल्टीप्लाई 3, प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 2h माइनस 2y इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 2√3 का मल्टीप्लाई h में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 कैपिटल H इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस 2 कैपिटल H माइनस 2, और ये y जो है ना, ये y की वैल्यू उठा करके ये रख दो, y इक्वल टू 1/2, ये y की जगह क्या रख दो, इंटू 1/2। ठीक, समझ में आया ना, नहीं तो भूल जाओगे ये y कहाँ चला गया, y की वैल्यू रख दी, वो उठा करके 1/2 यहाँ पर। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 प्लस 2h माइनस 1। अब ये कितना, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 2 प्लस 2h, और ये हो गया 2√3h। बात समझ में आया। h को उठाकर ट्रांसपोज कर लो इस तरफ, इस h को, तो ये आ जाएगा 2√3 कैपिटल H माइनस ये 2h, और इज इक्वल टू 2 रह गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2h कॉमन आ गया, देखो आ गया ना, तो क्या बच गया यहाँ से √3, यहाँ से 2h कॉमन आ गया, तो -1 इज इक्वल टू 2। बच्चों सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब बचा आपके पास h √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इतना ही तो बच गया। अब h की वैल्यू निकालेंगे तो √3 माइनस 1 नीचे चला जाएगा, अब यहां से निकालो ऐसे, ठीक है ना, ये h इज इक्वल टू, देखो ये √3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/√3 माइनस 1। अब देखो बच्चों ये आ गया नीचे, इस तरह की आ गया, क्या करेंगे, फटाक से दिमाग लगाओ, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी दिया रहता है उसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो देखो √3 माइनस 1 दिया है, तो √3 प्लस 1 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ऊपर रह जाएगा कितना, √3 + 1, नीचे लग जाएगा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। बच्चों समझ में आ रहा होगा, a माइनस बी a प्लस बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो गया आपका √3 + 1 और अपॉन इसका √3 का स्क्वायर आएगा 3 और 1 का स्क्वायर आएगा 1, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, √3 + 1 अपॉन 2, ये कैपिटल H निकल आई। वैसे अगर √3 की वैल्यू ना गिवन हो तो आप यही आंसर छोड़ सकते हैं और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इफ √3 अगर गिवन है आपका 1.732 भी हो सकता है, कभी कभार √1.73 भी लिख सकते हैं, जितना भी गिवन हो। अगर गिवन हो √3 की वैल्यू तो आप उठा करके यहाँ पे सीधा रख दो, रखो यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 और ये +1 होल अपॉन 2। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, इसको 1 के ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.732 अपॉन 2, ये H चल रहा है, यहां पे निकालेंगे और कैपिटल H इज इक्वल टू, अब देखो डिवाइड करो इसमें, तो 1 2 से 7 में डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 1 बच गया 13 हो गया, 2 6 जा 12 और कितना बच गया, फिर 1 बच गया तो 2 6 जा 12, 1.366 किलोमीटर, ठीक है ना। डिवाइड करो जरा इसका, ठीक करेक्ट, ठीक है ना। तो 1.366 किलोमीटर इस माउंटेन की हाइट होगी। समझ में आ रहा है, देखो बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लग रहा है लेकिन बहुत इजीली करोगे, आराम आराम से करोगे तो मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होगी। बच्चों बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं आजकल के क्वेश्चन उन्होंने पढ़ लिया पूरा और बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं, माइनस की, प्लस की है, ट्रांसपोजिंग में। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे अगर तो निश्चित रूप से आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।